नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी अगर कुछ बयान देते हैं तो उस बयान के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। मोदी के बयान का अपना अलग ही तर्क होता है। पीएम मोदी यूं ही कुछ नहीं बोलते। हाल ही में पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल पर एक बड़ा बयान दिया। दरअसल पीएम मोदी गुजरात दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अर्बन नक्सल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अर्बन नक्सल अपना रूप बदलकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य उन्हें युवाओं के जीवन को तबाह करने की अनुमति नहीं देगा। हमें अपने बच्चों को अर्बन नक्सलियों से सावधान करना चाहिए। तो मोदी के इस बयान के पीछे का मकसद क्या था? मोदी ने गुजरात में अर्बन नक्सल की बात क्यों छेड़ दी? मोदी का अगला टारगेट क्या है? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुजरात में आखिर पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल की बात क्यों छेड़ दी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जादूगर हैं राजनीति के। एक सेंटेंस में केजरीवाल की सारी राजनीति मटिया मीट कर दी। अर्बन नक्सल उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका सीधा सीधा निशाना केजरीवाल पे था। नक्सली जो होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, आप ये समझ लीजिए। नक्सली आर्म्स रेवोल्यूशन करते हैं, और रेवोल्यूशन क्या करेंगे? खाक करेंगे, ये गुंडागर्दी करते हैं। ये जिस तरीके से आईएसआईएस है, जिस तरीके से लश्कर ए तोयबा है, उसी तरीके से ये कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये नक्सलाइट्स हिंसा के जरिए सत्ता को हासिल करना, यही इनका रूप है। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि चेहरे बदलकर ये अर्बन नक्सल्स गुजरात के अंदर घुसना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे नक्सली वो नाम बदल के, पार्टी का नाम बदल के वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में घुस गए, लेकिन अभी भी उनका एम यही है कि हिंदुस्तान के संविधान को जला दो, मिटा दो, पार्लियामेंट को जला दो, मिटा दो, सुप्रीम कोर्ट को जला दो, मिटा दो। और ये इतने बड़े नौटंकीबाज हैं कि जिस संविधान को जलाने और मिटाने की बात करते हैं, वही संविधान हाथ में लेकर ये देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता। अब प्रधानमंत्री ने जो बात कही, इसके पीछे कुछ तो राज होगा। भाई, अर्बन नक्सल्स हिंदुस्तान में कौन लोग हैं? वो जेएनयू वाला गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नक्सली जो दांतेवाड़ा के अंदर, जो गढ़चिरौली के अंदर, जो बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के जंगलों में बैठ के वो हथियार के साथ उगाही और वायलेंस करते हैं। हमारे जाबाज सेना के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं, वही तो नक्सली हैं। और उनके समर्थन में जो लोग दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, उनको ही हम अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन ये भेष किस तरह से बदले हुए होते हैं? ये एनजीओ चलाते हैं। अब अगर 3-4 दिन पहले, जिस दिन केजरीवाल ने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, यह हवाला दिया था कि सूत्रों ने उन्हें बताया कि आईबी की रिपोर्ट आई है। उस दिन हमने 2-3 प्रोग्राम किए थे, जिसमें हमने बताया था कि आईबी की रिपोर्ट कुछ और आई है। और वो आईबी की रिपोर्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते नक्सलियों और अर्बन नक्सल्स के साथ हैं। आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति मेरी इस बात को झुठला दे कि क्या आम आदमी पार्टी ने हार्डकोर ड्रेडेड टेररिस्ट अर्बन नक्सल्स को टिकट दिए या नहीं दिए? क्या इनके लोग, वो तमाम जो अर्बन नक्सल्स जो कोर्ट के में केसेस फेस कर रहे हैं,
जो यूएपीए के तहत केसेस फेस कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जो जेएनयू के अंदर पकड़े गए अर्बन नक्सल्स नक्सलाइट्स उसके साथ खड़े हैं, उनके सहयोगी हैं, हां या नहीं? वो तो राजनीति है। तो सरकार की, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक दुविधा होती है, अपनी एक समस्या होती है कि आप डायरेक्टली इस तरह से कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड, इन लोगों ने तो घोटाले किए, नेशनल हेराल्ड ओपन एंड शट केस है, लेकिन क्या उनको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है? नहीं। वो पॉलिटिकल कुछ कंपल्सन्स होते हैं कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो इनके पास मीडिया है, इनके पास अलग अलग तरह के तंत्र हैं, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह उड़ा करके आपको बता देंगे भाई तानाशाह है। ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप जाएगा, ये इतने शातिर लोग हैं। भाई क्यों? तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई अर्बन नक्सल्स आ रहे हैं भेष बदल के, तो ये अर्बन नक्सल गुजरात में इस बार सफेद टोपी पहन के घुस रहे हैं, आम आदमी पार्टी। अब एक है हिंदुओं को गाली देने वाला। कभी आपने सोचा कि भाई ये व्यक्ति गोपाल इटालिया, ये जो हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म और ये साधु साध्वियों के खिलाफ भागवत कथा, सत्यनारायण स्वामी की कथा, उसके ऊपर ही क्यों बोल रहा है? भाई बोलो तो ये भी बोलो कि भाई गिरजाघर भी मत जाओ, चर्च में जाना टाइम का बर्बादी है, नमाज पढ़ना टाइम की बर्बादी है, ये कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की ठेकेदारी, और उसी के लिए पैसा इनको विदेश से आता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, जरा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। भाई कहां से ढूंढ के लाए हो इस नगिनी को? इसके बैकग्राउंड को कौन नहीं जानता गुजरात में? यह व्यक्ति एक एनजीओ है जन विकास, उससे जुड़ा हुआ, और ये कौन चलाता है? तो ये गगन सेठी नाम का व्यक्ति चलाता है। पैसे कहां से आते हैं इस एनजीओ को? फोर्ड फाउंडेशन देता है। फोर्ड फाउंडेशन किस लिए देता है? हिंदुस्तान में सिविल डिस्टर्बेंस के लिए, भाई स्कूल खोलने के लिए देता है, भाई अपाहिजों की सेवा करने के लिए देता है। यह सिविल डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान में देता है वही फोर्ड फाउंडेशन जिसने केजरीवाल को फंड किया था कि लोकपाल के नाम पे आंदोलन। ये लोग फंस जाएंगे इस कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर तुम आंदोलनकारी होते तो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाला इस तरीके से नहीं होता। सारे चोरों को तुमने इकट्ठा कर लिया है दिल्ली के अंदर में, और उसके बाद कहोगे कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। कट्टर ईमानदार तो बेईमान लोग। द मनी वॉज गिवन टू क्रिएट अ सिविल डिसऑर्डर, और इन अर्बन नक्सल्स के खिलाफ बाकायदा यूपीए के दौरान मनमोहन सिंह ने एक रिपोर्ट निकलवाई थी। मालूम चला कि 2 से 4% जीडीपी का नुकसान ये अर्बन नक्सल्स करवाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं, इंक्लूडिंग गुजरात के अंदर पोर्ट बनना हो तो ये चालू, गुजरात के अंदर डैम बनना हो तो ये चालू। ये तमाम लोग क्यों? सबसे बड़ा दुश्मन इन नक्सलियों का प्रॉस्पेरिटी है कि लोगों के पास पैसा आ गया, लोग देश अमीर होता चला जाएगा। इनकी विचारधारा, इनका एजेंडा वो गंदे नाली में बहता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो कभी इन्वायरमेंट के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे, और ये सब विदेश से फंडिंग, चाइना के दलाल और ये सारे लोग आते हैं। मेधा पाटकर, भाई केजरीवाल ने मुंबई से किसको टिकट दिया था?
अभी मेधा पाटेकर का नाम लेने में इनकी जिह्वा जल रही है। बीजेपी वालों ने कह दिया भाई मेधा पाटेकर को ये बनाने जा रहा है चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार, तो ये कहे नहीं नहीं नहीं, मेधा पाटेकर से क्या लेना देना। गूगल है, आप जा देखिए, मुंबई में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कौन थी। मैं कम से कम इस तरह के 10 लिस्ट दे सकता हूं। वैसे वैसे लोग जिनका सीधा रिश्ता ये नक्सली टेररिस्टों के साथ है और वो आम आदमी पार्टी में। तो अब ये जो जन विकास नाम है, जन विकास माल फोर्ड फाउंडेशन से तो क्रिश्चियन मिशनरी से तो ऑक्सफैम से, इस तरह की एजेंसियों से इनको पैसा मिलता है। क्या किसके साथ काम करता है भाई? तो शबनम हाशमी। शबनम हाशमी कौन है? मुस्लिम लेडी अर्बन नक्सल्स के साथ वामपंथी विचारधारा वाली मुस्लिम लेडी है ये, मैं जानता हूं, जेएनयू के पास ही रहती हैं। पूरा 10 साल मैंने जेएनयू में बिताया है। सारे वही चेहरे एक एक करके। तो ये सब आपके साथ, अब उसके वीडियो भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। शबनम हाशमी वहां क्या करेंगी? केजरीवाल से क्या लेना देना? या हर्षमंदर का क्या लेना देना? ये तमाम वही ओल्ड फेसेस जो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये गोपाल इटालिया, ये उसी हर्षमंदर का यार है। तो वो जामिया के गेट के सामने ये हर्षमंदर ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है हमें, सड़कों पे बनेगा कानून। ये सीए प्रोटेस्ट की सबसे लीडिंग शबनम हाशमी, ये तीस्ता सितलवाड़ जेल के अंदर चली गई। मुसलमानों की भलाई, उसके उत्थान के लिए विदेश से पैसा लाया गया, खुद खा गई, खुद खा गई। न लाइब्रेरी बना, न घर मिला, न किसी को मदद पहुंचाया गया, जेल का हवा चक्कर। ये सब वही है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनका धंधा है। राम नाम से इनको लेना देना नहीं। तो इसकी जो भाषा है वही भाषा जो कविता कृष्णन की भाषा होगी, नक्सलियों की भाषा होगी। ये गोपाल इटालिया की वही भाषा है। केजरीवाल, तुमने नगीना ढूंढा है। और प्रधानमंत्री मोदी तो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े जौहरी हैं, पहचान लिया। इसलिए इशारों इशारों में उन्होंने बता दिया भाई अर्बन नक्सल्स। और मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय से इस तरह की तमाम खबरें, इस तरह की तमाम सूत्र बता रहे हैं, जैसे कश्मीर ठंडा किया गया है, अगला नंबर ये अर्बन नक्सल्स का है। इस देश को अगर विकास के राह पे आगे जाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये तय कर चुके हैं कि इस देश के अंदर में जो 30-40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां इन आतंकियों का, इन नक्सलियों का, इन वामपंथियों का बोलबाला है, जो अपना कोर्ट अलग चलाते हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। खत्म का मतलब खत्म। ये ऐसा नासूर है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बताना पड़ेगा। समाज में कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिससे बहस, डिस्कशन, डिबेट उसके जरिए ठीक किया जाता। कुछ चीज़ों के लिए कोर्ट, कचहरी, कानून का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन डेमोक्रेसी का एक तकाजा है, बैलेट का जवाब बैलेट और बुलेट का जवाब बुलेट से। ये बुलेट उठाने वाले नक्सली हैं। ये केजरीवाल कब चुनाव हारने के बाद इन नक्सलियों का सबसे बड़ा पैरोकार बन जाए, जो बंदूक से लोगों की हत्या करते हैं, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। ये बात समझने की है। तो ये जो नक्सली 30-40 डिस्ट्रिक्ट में जो बचे हुए हैं, वो अल्टीमेट, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये इतने शातिर हैं,
ये उन्हीं जगह पे बैठे हुए हैं जहां खनिजों का भंडार है। बंगाल में भी कहां, वो बांग्लादेश साइड में नहीं, प्लेन एरियाज में नहीं, जहां खदान है उधर। झारखंड में कहां, जहां खदान है उधर। छत्तीसगढ़ में कहां, जहां खदान है उधर। एमपी में कहां, जहां खदान है उधर। महाराष्ट्र में कहां, जहां खदान है उधर। तमाम जहां भी खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं वहां पे नक्सलियों ने डेरा जमा। अब देश को तो नंबर 1 लेके जाना है जी। विकास के लिए, तो उन खनिजों का इस्तेमाल होना है। ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा देश। तो अगला नंबर, आपने चूंकि इंट्रोडक्शन में पूछा भाई अगला नंबर किसका है, तो अगला नंबर इन्हीं नक्सलियों और इनके जो सपोर्ट सिस्टम है, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, इन शहरों में बैठे हुए ये अर्बन नक्सल्स, ये अगला निशाना है। और जितना जल्दी इनको इस समाज से खत्म करना, फिर मैं कह रहा हूं खत्म, ये सुधरने वाले नहीं है। इनका एक ही जवाब है, तब तक इस देश में अशांति बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने साफ कहा है कि आज भी ये अर्बन नक्सल चुप नहीं है, इनके खेल जारी है, इनका झूठ पकड़ा जाता है फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते। इन लोगों को कुछ राजनीतिक लोगों का समर्थन भी मिल जाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में विकास को रोकने के लिए कई वैश्विक संस्थान भी ऐसे पसंद आने वाले विषय लेकर तूफान खड़ा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल माथे पर लेके इन्हें नाचने लगते हैं और हमारे यहाँ रुकावट आ जाती है। तो क्या पीएम मोदी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखें। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।